अब तो दिल की धड़कनें भी हमें चेतावनियां देने लगी हैं। वे कह रही हैं कि तू उसे याद करना भूल जा, वरना मैं धड़कना छोड़ दूंगा। नमस्कार, मैं जय सिंह यादव सन ऑफ नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो हमने आपको बताया रहा होगा पिछली वीडियो में कि अंतर समूह संघर्ष क्या होता है। अंतर समूह संघर्ष पर सेरिफ का प्रयोग को देखा था हमने, और उसके बाद अंतर समूह संघर्ष को पहले अब भी थोड़ा बहुत जान लीजिएगा कि अंतर समूह संघर्ष क्या होता है। जब दो समूह का जो विचारधाराएं हैं जब आपस में टकराती हैं तो वहां अंतर पाया जाता है। किसका अंतर पाया जाता है? समूह की विचारधाराओं का अंतर पाया जाता है, तो वहां पर अंतर समूह संघर्ष हो जाता है उन दोनों ग्रुप के बीच में से। तो फिर आपने देखा था कि सेरिफ का प्रयोग था। तो सेरिफ ने प्रयोग किया था 22 बच्चों को लेकर के प्रयोग किया था उन्होंने। 11 वर्षीय थे सभी। उसको कुछ इस प्रकार से रस्साकसी का खेल करा करके उनके बीच वो कि कैसे इन लोगों के बीच आक्रामकता जन्म लेती है और कैसे शांत होती है, वो सब व्यवस्थाएं सेरिफ का प्रयोग उन्होंने अपना प्रयोग करके उन्होंने समझाया था। तो अब देखेंगे कि भारतीय समाज में ये नया टॉपिक है। अब भारत में सामाजिक तनाव तथा संघर्ष या सामाजिक तनाव है। सामाजिक तनाव समाज में बहुत से बहुत से आते रहते हैं। जैसे धर्म हुआ, समाज में हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है समाज में, और जाति के लोग रहते हैं, कई जातियां रहती हैं हमारे भारत देश में। ऐसा कहा भी जाता है कि भारत हमारा एक विविधताओं में एकता का देश है। विविधताओं में इसमें एकता है। सब कुछ यहाँ पर अनेक चीज होते हुए भी यहाँ पर एकता पाई जाती है, ऐसा कहा जाता है। वरना हमारे भारत देश को आज आजादी का झंडा जो फहराया जा रहा है वो नहीं देखने को मिलता। कब नहीं देखने को मिलता? जब एकता नहीं रहती। एकता के सूत्र में बंधे सब लोग और लड़ाइयाँ लड़ करके भारत देश को आजाद कराया। तो ऐसा कहा जाता है कि विविधता में एकता है यहाँ पर। लेकिन फिर भी इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं तनाव आपको देखने को अवश्य मिल जाते हैं। जैसे भारत में देख सकते हैं समाज से जुड़ा हुआ जाति है। पहली बात, पहले सबसे ज्यादा खतरनाक तो जातिवाद है। ये जातिवाद क्या होता है भारत समाज में, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ होता है, इसको देखेंगे। तो देखते हैं कि भारत में सामाजिक तनाव में जिसकी पहली हेडिंग है, भारत में जातीय तनाव तथा संघर्ष। भारत में जातीय तनाव तथा संघर्ष, पहले देख लेंगे जाति। ये भारत में जाति कहाँ से आई, जाति क्या होती है। जाति को अलग अलग रूपों में बांटा गया, जो हमारे पूर्वजों की देन है, उन्होंने बांट दिया जाति को देख करके। जैसे कि ये वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, ये सबको रखा है उस हिसाब से। फिर उसके बाद कुछ दलित वर्ग हैं, कुछ ऊंची जाति है, कुछ पिछड़ी जाति हैं। तो इस वर्गों में जो बांटा गया है, तो इनके बीच भी यही कारण है कि जाति को लेकर के बहुत बड़ा आज सवाल खड़ा हुआ है, बहुत बड़ा सवाल पैदा हो चुका है जाति को लेकर के। केवल जाति में देखते हैं कि कुछ विकसित जाति, जब हमारा भारत देश गुलाम था तो कुछ हिसाब से उस हिसाब से जो गरीब थे उनको दबाया जा रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे ही भारत देश को जब आज़ाद हुआ, उसके बाद जो धनिक वर्ग थे, जो धनिक जिनके पास संपत्तियां अधिक थी, वो ऊंची जात के लोगों के पास ज़्यादा संपत्तियां रहती थी, तो उन्हीं का बोलबाला रहता था। तो इससे क्या होता था कि जो धनिक लोग होते थे और जो गरीब वर्ग के होते थे उनको दबाने का प्रयास किया जाता था। तो ऐसे में देखा गया कि उनमें जो इन दोनों के बीच में कैसे तनाव पाया गया। ऊंची जाति वाले लोग नीची जाति को हीन भाव से देखना पसंद करते थे, देखना चाहते थे, और नीची जाति के लोग उन्हें शोषक कहते थे कि ये लोग हमारा शोषण करते हैं, ये ऊंची जाति के लोग ही। तो इसके आधार पर जातिवाद उत्पन्न हुआ। जब दोनों जातियां आपस में जब टकराने लगी तो वहां पर जातिवाद उत्पन्न हुआ। तो फिर उसके बाद देखा गया कि भारत में जातिवाद, इन दोनों के बीच जब संघर्ष चला तो वही जातिवाद संघर्ष हुआ। फिर उसके बाद देखते हैं आप अमूमन कि इसका राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादा उपयोग होता है।
यानी कि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं। जिस जाति के लोग जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, जिस बेल्ट में, जिस एरिया में या फिर ज़्यादा उसी जाति के लोग रहते हैं, जिस जाति के ज़्यादा लोग रहते हैं उसी जाति के नेता चुना जाता है। अक्सर करके लोग जाति के आधार पर ही वोट दे डालते हैं, उसकी क्वालिटी अंदर की नहीं देखते हैं। यदि कोई अलग जाति का है तो उसको वोट नहीं दिया जाता है। ऐसा भी आप देख सकते हैं, आपके गांव में, आपके शहर में भी ऐसी तमाम सरकारें आई हैं कि जाति को भड़का कर दिया जाता है। आपको उल्टा सीधा पढ़ा करके आपसे वो वोट ले लेते हैं, वोट मांग लेते हैं और अंत तक वो जीत जाते हैं, सत्ता पा जाते हैं। तो जातिवाद वहां से उत्पन्न होता है। और जातिवाद में देखा जाता है कि आपस में ही लोग अपने ही जात की तरफ ज्यादा आकर्षित होना पसंद करते हैं। अगर गैर जाति का होता है तो कम पसंद करते हैं। तो यही जब ऐसी धारणाएं हर एक जाति के लोगों के बीच जब बनी रहती हैं तब वहाँ संघर्ष जातिवाद का होता है। तो जातिवाद बहुत खतरनाक बीमारी है, इसको काफी खतरनाक है यार, बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक है। जैसे एक बार अगर सर्प काट दिया तो फिर बच भी सकता है, लेकिन जातिवाद के घेरे में आए हुए व्यक्ति या बदला लेकर ही छोड़ता है। कि जातिवाद में आए हुए व्यक्तियों की आप देख सकते हैं कि जातिवाद को लेकर के कहीं आप घटनाएं जरूर सुने होंगे कि दो फला जातियां आपस में टकरा गई, इतने की मौत हो गई, इतने घर बेघर हो गए, लूटपाट हो गई। तो ये सब हिंसक घटनाएं जातिवाद को लेकर हो रही है। इसका बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है? जो आजकल के नेता हैं, सत्ताधारी लोग हैं, वे ही सब बढ़ावा इसका कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, उनको भड़काया जाता है, जनता को एक जागरूक किया जाता है जात के आधार पर ही, तब जाकर के जनता उनकी बात सुनती है तो उनको चुन लेती है। तो अंत में जो चुना हुआ नेता होता है वह भी अपने ही जाति को ज्यादातर नौकरियां, पदवियां आदि देने का कार्य करता है। ऐसा आप देख चुके होंगे या इससे आप भली भांति परिचित होंगे कि आप देख सकते हैं जिस क्षेत्र में जिस जाति के अधिक लोग रहते हैं वहीं का शासन चलता रहता है। ये सीधी सी बात है। तो अब देखेंगे कि भारतीय समाज यानी भारत में जातीय तनाव के कुछ कारण हैं, कुछ कारण हैं, तभी ने जातिवाद उत्पन्न हुआ। तो जातिवाद उत्पन्न होने का कारण में आप देख सकते हैं कि पहली हेडिंग है क्या करें, भारत में जातीय तनाव के कारण भारत में जातीय तनाव का कारण बहुत ही महत्वपूर्ण कारण और पहला ही कारण है कि ऊंच नीच की भावना। ऊंच नीच की यह भावना कैसे उत्पन्न होती है? जब दोनों जातियां आपस में ऊंच नीच का जब भेदभाव करने लगती हैं तो वहां पर वाद विवाद जरूर होता है। अब यहाँ कैसे होता है ऊंच नीच की भावना? जैसे अब ऊंची जातियां के लोग जो होते हैं, ऐसा कहा गया है कि ऊंची जातियां के लोग अधिक आर्थिक दृष्टि से मजबूत थे पहले, फिर लेकिन सरकार कुछ ऐसे नियम लागू किए, कानून व्यवस्था बनाई गई, आरक्षण लाया गया, तो कुछ दलित वर्ग, कुछ अन्य जो पिछड़ा वर्ग था उसको भी विकास करने के लिए आरक्षण लागू हुआ, तो उनका भी विकास विधिवत हुआ। तो आर्थिक दृष्टि से कुछ न कुछ कहीं न कहीं अब निचली जाति के जो थे उनका भी विकास हुआ है। तो इसमें देख लीजिए कि ऊंच नीच की भावना कब उत्पन्न होती है? जब ऊंची जात के लोग अपने आप को महान समझते हैं तो फिर निचली जात के लोग से जलना प्रारंभ करते हैं। जब जलन सी बना लेते हैं उसके प्रति पूर्वाग्रह, जैसे कि नकारात्मक धारणा बना लेते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि नकारात्मक अमूमन धारणा बनाई जाती है किसी दूसरे व्यक्ति या जाति या वर्ग या समूह के प्रति नकारात्मक धारणा जब बना लेते हैं तो वहाँ संघर्ष उत्पन्न होता है। तो
जब ऊंच नीच की भावना जब तक जुड़ी रहेगी समाज में, तब तक संघर्ष होता रहेगा। इसको दूर करने के उपाय भी आगे देखेंगे। तो ऊंच नीच की भावना वह होती है जब एक जाति दूसरे ऊंची जाति जब नीचे से जलती है, निचली जाति जब ऊपरी जाति को दोषी ठहराती है या फिर उसको भला बुरा कहती है, तो इससे क्या होता है कि दोनों जातियां आपस में टकराती हैं, आपस में लड़ती हैं, तो यहाँ पर वाद या संघर्ष जरूर होता है। तो इससे भी यह ऊंच नीच का जो कारण है, ऊंच नीच की जो भावना, यह भी भारत में जातीय तनाव का मुख्य कारण है। अब दूसरा कारण है कि राजनीतिक प्रोत्साहन। राजनैतिक प्रोत्साहन। राजनीतिक क्षेत्र में जातिवाद को लेकर ही अमूमन ज्यादातर लोग पाए जाते हैं। जैसे नेता लोग होते हैं, तो नेता लोग राजनीतिक क्षेत्र में आने के लिए वे लोग अपनी जाति का बखान ज्यादा करते हैं, अपनी जाति का एक ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें अपनी जाति के बारे में सब कुछ इतिहास की पुरानी बातें नई बातें जोड़ करके उसको चढ़ाते बढ़ाते हैं। यानी कि अपना सत्ता पाने के लिए ये लोग जो राजनेता होते हैं, जो नेता होते हैं, वे लोग उत्साहित करते रहते हैं, जनता को भड़काते रहते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए कह भी सकते हैं कि जब सत्ता अपना पाने के लिए जनता को भड़काया जाता है, उनको जातिवाद लाया जाता है कि हमारी जाति अभी बहुत हीन है या फिर हमारी जाति बहुत महान है, हम अपनी जाति का विकास करना चाहते हैं। तो अपनी ही जाति की बड़कोई करके, यानी बड़कपन की बातें करके अपनी जाति को अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे नेता लोग कार्य करते हैं राजनीतिक प्रोत्साहन में। तो ये रहा राजनीतिक प्रोत्साहन। अब मान्यताओं में असमानता तीसरी हेडिंग है। मान्यताओं में असमानता। ये मान्यताओं में असमानता कहाँ से आती है? पहले देखेंगे कि हर एक जाति की कोई न कोई मान्यता होती है, उसका कोई संस्कार होता है, उसकी कोई रीतियां होती हैं, उसकी कोई परंपराएं जुड़ी होती हैं हर एक जाति में। अब हम किसी जाति को कहें कि ये छोड़ दीजिए आपकी ये मान्यताएं, उसको उसके समान रूप से कहेंगे अगर कार्य करने के लिए, मतलब उचित रूप से जब नहीं कहेंगे करने के लिए, अनुचित तरीके से करेंगे आप छोड़ दीजिए ये सब, ये आपके लिए, तो आप कहाँ वहां पर तब तनाव उत्पन्न होगा। जब उसके अनुचित व्यवहार करने के लिए कहेंगे तो वहां पर तनाव जरूर निश्चित है कि तनाव उत्पन्न होगा। यही अगर उसकी मान्यता में समानता लाई जाए तो वहां पर जातिवाद नहीं होगा। मान्यताएं जैसे कि मान लीजिए हमारा हिंदू धर्म है तो हमें भगवान को पूजा करनी चाहिए, हमें ईद नमाज वमाज में नहीं पढ़ना चाहिए, फिर ऐसी हमारी एक मान्यता चली है हम हिंदू धर्म के हैं तो हम भगवान की पूजा करेंगे, अल्लाह की पूजा नहीं करेंगे। तो कुछ इस प्रकार की है बातें। मुसलमान लोग भी यह धारणा बना लिए हैं कि हम हिंदू की पूजा नहीं करेंगे। तो ऐसी सब धारणाएं जब बनती हैं तो मान्यताओं में असमानता पाई। लेकिन यहाँ जाति की है, जातियों में भी कोई न कोई सबकी मान्यताएं होती हैं। जब मान्यताओं से हम हट करके उसको व्यवहार करने के लिए कहेंगे तो वहां पर जातिवाद जरूर उत्पन्न होगा। तब वहां पर दोनों जातियां आपस में लड़ेंगी। एक जो मना कर रहा है उसको अपना मान्यता को छोड़ने के लिए, उससे जरूर विवाद हो सकता है, विवाद होने की बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो ये जातिवाद का जो उत्पन्न होने का कारण है मान्यताओं में असमानता। समानता की जगह जब असमानता लाएंगे तब वहां पर दंगे फसाद संघर्ष की भावनाएं अधिक घटेंगी। अब चौथी हेडिंग है भ्रामक प्रचार।
भ्रामक प्रचार, एक भ्रमित कर देने वाला प्रचार। जब यानी हम किसी देखते हैं कि भ्रामक प्रचार कौन करता है, जातिवाद में नेता ही करते हैं। अक्सर लोग नेता अपनी सत्ता को पाने के लिए, अपनी जाति को एकत्रित करने के लिए ऐसा ही किया जाता है कि उनको भ्रमित किया जाता है। जब भ्रमित करके उनसे अपना मत ले लेते हैं तो वही भ्रामक प्रचार होता है। भ्रामक प्रचार करते हैं कि आप मेरी जात के हो, आप मुझे ही वोट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। ये सब कहने का जो प्रचार है, खुल करके जो जनता कहती है, नेता जो कहते हैं तो जनता उनके कई बातें आकर्षित होती है उनसे, तो यहाँ पर भ्रामक प्रचार हो जाएगा। ऐसा प्रचार जो भ्रमित कर दे, आपके जातिवाद को लेकर के भ्रमित कर देने वाला प्रचार होता है वो। अब सामाजिक दूरी है 5वां। सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग। आजकल ज़्यादा इसका ही ज़्यादा सब कुछ चारों तरफ दिखाई दे रहा होगा, हर जगह सुनाई दे रहा होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, यानी सामाजिक दूरी का पालन करना। यहाँ पर आजकल कोरोना आपातकालीन जो भारत देश पे आपात पड़ा है, जो यहाँ पर संकट छाया है, संकट में के समय में यहाँ पर जो कहा जा रहा है सामाजिक दूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, यानी समाज में ना रहें बल्कि उनसे दूर रहें। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक दूरी से यहाँ पर जो कोरोना का काल है, इसमें यदि दूरी बनाएंगे तब आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन यहाँ देखेंगे कि आप सामाजिक दूरी जितनी बढ़ेगी जाति के बीच, सामाजिक दूरी जब बढ़ेगी तो तनाव बढ़ेगा, इसके साथ तनाव बढ़ेगा। और इसके साथ देख सकते हैं सामाजिक दूरी कैसे बढ़ती है, जब एक जाति दूसरी जाति को देखना पसंद नहीं करती है, उसके साथ उठना बैठना बोलना चालना ये सब खान पान रहन सहन बिल्कुल उसे पसंद नहीं आता है। जैसे निचली जाति के लोगों के साथ ऐसा कहा गया है कि ऊंचली जाति के जो ऊपरी जाति के होते हैं वे उठना बैठना कम पसंद करते हैं, और निचली जाति के लोग वहाँ भी उनके पास भी जाना नहीं पसंद करेंगे। जब ऐसी भावनाएं जब रहेंगी व्यक्ति के अंदर, जातियों के अंदर, तब तो निश्चित है कि संघर्ष उनके बीच उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा हो भी रहा है। हालांकि अब ये औद्योगिकीकरण आया, सबके पास से ही सब कुछ आर्थिक दृष्टियों से सब कुछ समान होने लगा है, बिल्कुल अब ये भेदभाव थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन हालांकि फिर भी इसका प्रभाव आज भी देखने को पाया जा रहा है। सामाजिक दूरी, जब लोग एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करेंगे, जलेंगे, तो वहाँ पर सामाजिक दूरी होगी, तो उससे प्रेम की जगह तनाव ये सब टेंशन की बीमारियां अधिक उत्पन्न होंगी। तो ये सब भी तनाव का एक कारण है, जातिवाद का एक कारण है। अब इसको आर्थिक विषमता में देख सकते हैं, 6वीं है। आर्थिक विषमता से ले लीजिए, मान लीजिए एक अमीर व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति है। इन दोनों में आर्थिक स्थिति में समानता नहीं है। इन दोनों में ये विषमता है। ये देखिए विषमता यानी कि समान नहीं है ये दोनों जातियों के आर्थिक दृष्टि। मान लीजिए 2 जातियां हैं, उनके आर्थिक दृष्टि जो है, मानिए ऊपरी जाति अधिक संपन्न माना गया है, निचली जाति को थोड़ा कम माना गया है। इससे क्या होता है कि इससे भी आर्थिक विषमता से, यानी कि लोग कहते हैं पैसों का उसे घमंड है या उसको आर्थिक दृष्टि उसकी मजबूत है तब वो ऐसा कर रहा है, यानी अनुचित कार्य भी कर देते हैं कोई धन के घमंड में। तो वहाँ पर क्या होता है कि आर्थिक विषमता उत्पन्न होती है, यानी कि सामने वाले की आर्थिक स्थिति जब कमजोर रहती है तो जिसकी मजबूत रहती है आर्थिक स्थिति, तो वहाँ पर संघर्ष की भावना घटने लगती है। जब वह अहम की भावना जब उत्पन्न हो जाती है, ज़्यादा जिसके पास आर्थिक होता है तो वह शोषण करने का प्रयास करता है निचली जाति को, यानी जो हीन है, जो आर्थिक स्थिति जिसकी कमजोर है, तो वहाँ पर भी जातिवाद उत्पन्न होगा। वहाँ पर भी एक कारण बन जाता है भारत में जातिवाद का कारण। तो अब देखते हैं इसको
अब खत्म कैसे किया जाए, ये सब तो कारण थे, रीजन था कि जातीय तनाव तथा संघर्ष के कारण थे। अब इसको खत्म करने के यानी कि इसको रोका जाए, इतनी तेजी से इसका प्रचार हो रहा है, यदि इसको रोका ना जाए तो कुछ दिन या भारत जातियों का देश रह जाएगा, कुछ ऐसा आगे आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि, तो इसको रोकने का कुछ उपाय देखते हैं। जाति तनाव को रोकने के उपाय। जातीय तनाव को रोका कैसे जाए, अब ये तो काफी भयानक खतरनाक है, जैसे छुआछूत की बीमारी जैसे बढ़ती है उसी प्रकार से जातिवाद भी बढ़ रहा है, काफी तेज से इसका बोलबाला है आपके समाज में, आपके भारत देश में इसका कुप्रभाव भी देखने को मिलता है, हर जगह हिंसक घटनाएं घटती हैं ये जातिवाद को लेकर के। मान लीजिए कि अगर कोई अपराधी व्यक्ति है वो आपकी जात का है तो आप उसका पक्ष जरूर अंदर से जरूर कहेगा हम इसका पक्ष लें क्योंकि वो आपके जात का है, कुछ ऐसा भी होता है, ऐसी भावनाएं जुड़ी होती हैं, तभी यहाँ से जातिवाद उत्पन्न होता है। जब आप अपनी जात की सुनने लगेंगे, अपनी जात की कहा मानने लगेंगे तो वहाँ पर अगली जो जाति है तो वह आपसे जरूर जलने लगेगी कि ये अपनी ही जाति का सुनता है, तो यहाँ पर जातिवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो अब इसको रोका कैसे जाए, रोकने के लिए प्रावधान किया गया जैसे शिक्षा है, शिक्षा है यानी कि हम व्यक्ति को शिक्षित करें, यानी बालक जब छोटे सा होता है तो उसको जातिवाद या धर्मवाद की जानकारी बिल्कुल ना दे तो यहाँ पर जातिवाद कम हो सकता है। उसको परिचित कराएं जाति को, जाति यानी कि यदि उसको समझाया जाए बालक को कि जाति एक इंसानियत का दुश्मन होता है, ऐसा कहा भी गया है, ऐसा किसी विद्वान ने भी कहा है कि जाति इंसानियत का एक दुश्मन होती है। तो जब ऐसी भावनाएं बालक के अंदर में बैठ जाएंगी पहले से ही कि जातिवाद, आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी जातिवाद में ज़्यादा आनंद लेते हैं, तो ऐसी ऐसी बातें हैं जो शिक्षा जब देंगे, यानी कि छोटे से ही शिक्षा दी जाती है बच्चों की, यानी कि जब शिक्षा देंगे, शिक्षा का प्रावधान करेंगे तो वहाँ पर जातिवाद रुक सकता है, तो जातिवाद कम हो सकता है। अब समान अवसर है दूसरा, समान अवसर यानी कि समान अवसर क्या होता है, ये देखते हैं कि जब दो जातियां मान लीजिए आपस में कहीं वो गई, मान लीजिए किसी पार्टी या समारोह में दो जाति के लोग थे, वे गए वहां पर देखें, यदि मान लीजिए आपने दो जातियों को अपने यहाँ घर बुला लिया तो वहां पर एक जाति की खूब आपने बड़कोई की, यानी कि उसको खूब सब चीजें उपलब्ध कराए, उनको खाने पीने की व्यवस्था अलग से कर दी गई, और जो दूसरी जाति है मान लीजिए छोटी जाति रही उसको आपने कम दिया, यानी कि उसको जो समान अवसर यानी कि जो सब कुछ समान मिलना चाहिए, उसको जो सब कुछ समान मिलना चाहिए वे सब वो आप नहीं कराते हैं, तो वहाँ पर समान अवसर यानी कि उसको समान अवसर नहीं मिलता है तो वहाँ पर जातिवाद होगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि हमें हर एक जाति को समान अवसर देना चाहिए, उनको समान चीज मतलब समाज में रहने का, बोलने चालने का, खाने पीने का, सब कुछ हर जगह सब कुछ समान करना चाहिए। तो ऐसे क्या होता है, हालांकि किया भी गया है, आज भारत देश में ऐसी घटनाएं फिर भी घट रही हैं, इसको रोका गया है फिर भी, अब लेकिन समान अवसर यानी कि जब उसको समान अवसर नहीं मिलेगा तब वहाँ पर दंगे फसाद होंगे, तब वहाँ पर संघर्ष होगा। तो अब देखते हैं कि समान अवसर, अब तीसरा है अंतर जातीय संपर्कों का बढ़ावा।
संपर्कों का बढ़ावा, यानी अंतर जातीय संपर्कों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यानी कि जब दो तीन जातियां हैं, मान लीजिए, उन दोनों जातियों को उन दोनों को एक तालमेल में, यानी कि उसको मेल जोल की व्यवस्था में उसको रखा जाना चाहिए। सबको समान रूप से अवसर देना चाहिए, समान रूप से सब कुछ, सबकी निगरानी बिल्कुल समान रूप से देखी जाए, निगाहों से भी समान रूप से देखा जाए। तो यहाँ पर बिल्कुल संभावना नहीं होगी कि वहाँ पर संघर्ष होगा, ऐसा कुछ नहीं देखने को पाया जाएगा। जब अंतर जातीय संपर्कों को बढ़ावा देना चाहिए, हर एक चीज़, हर एक एरिया में, हर एक क्षेत्र में, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई बिजनेस हो, सर्विस हो, जब यहाँ पर सबको बढ़ावा मिलेगा, सबको एक समान रूप से एक सही दिशा दी जाएगी, तब वहाँ पर अंतरजातीय जो संपर्क होगा और उनका जो बढ़ावा, उसको यानी बढ़ोतरी होगी, यानी उसको एक हौसला मिलेगा, तब वहाँ जातिवाद बिल्कुल उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहेगी। तो अब तीसरा है, अब चौथा है कि अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह यानी कि अपनी जाति से भिन्न जाति के साथ विवाह कराना, यानी कि ऐसा घटनाएं बहुत कम लोग करना चाहते हैं, ऐसी बातें बहुत कम लोगों के बीच है। यानी कि जब भी यानी कोई शादी कराता है, अपने घर की शादी कोई किसी के साथ करना चाहता है, तो यह सबसे पहले देखा जाता है किस जाति का है। जाति तो होना बहुत ही आवश्यक लोग मान लेते हैं, हालांकि यह जाति लेकर के, यानी आजकल कई कहानियां, कई घटनाएं ऐसे घटी हैं कि जब दो लोगों के बीच में जब आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि वे शादी से, जाति के कारण ही बिछड़ जाते हैं, तो वहाँ पर सुसाइड जैसी लोग कर लेते हैं, सुसाइड जैसी बीमारी का शिकार भी हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनकी जाति तालमेल नहीं बैठती है, समाज में उसकी निंदा होने लगती है, इसीलिए वे सब सुसाइड करने का एक रास्ता चुन लेते हैं। तो ऐसे में तो अंतर जाति यानी गैर बिरादरी से हम जब शादी कर लेते हैं, यानी सभी हमारा के सभी का, यानी शादी जब गैर बिरादर से होने लगेगी, अपने जात से बिल्कुल अलग जात से, सब में यह भावनाएं विकसित होंगी, तब वहाँ पर जातिवाद खत्म हो सकता है, यानी कि बढ़ावा मिल सकता है। जातिवाद खत्म करके वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक मसला कर दिया जा सकता है। तो जातिवाद को खत्म करने का एक अंतरजातीय विवाह का प्रावधान रखा गया है। हालांकि लोग बहुत कम करना चाहते हैं या कम करते हैं, तो हालांकि ये करना चाहिए अंतरजातीय विवाह। तो पांचवा है कानूनी प्रतिबंध। कानूनी प्रतिबंध यानी जो कानून बनाया गया है हमारे भारत देश में, संविधान के तहत जरूर ये कानून बनाया गया है कि इससे आप यदि जातिवाद लाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को भड़का रहे हैं, तो उससे आपको दंडित भी किया जा सकता है। तो ऐसी सब व्यवस्थाएं की गई हैं कानूनी प्रतिबंध, यानी कि जब कोई जातिवाद उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है या कोई आपको डरा धमका रहा है जाति के आधार पर, तो आप भारतीय संविधान में जरूर ऐसी कुछ व्यवस्था की गई है जिससे आपको कानूनी यानी दंड की व्यवस्था की गई है। और यदि आप कंप्लेन करेंगे तो आपको दंडित भी किया जाएगा सामने वाले व्यक्ति को, यदि कोई जाति के आधार पर आपको भड़का रहा है। तो इससे कानूनी प्रतिबंध जरूर किया जाना चाहिए, तब यहाँ पर जातिवाद कम हो सकता है, यानी घट सकता है। तो इसी के साथ ही जाति के तनाव, जो जातीय तनाव है, उसको रोकने का जो उपाय था वो भी आपके सामने यानी आज खत्म हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।